बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 26 अप्रैल 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं। भारत कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा। इस सबके अंदर एक तरफ तो भारतीय मीडिया की वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया अपने उरूज पर है। नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि भाई अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ने ऑल्दो तीनों साइड से कुछ न कुछ सोचा, कोशिशें की, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऑल्दो नरेंद्र मोदी पर प्रेशर है और वो फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन परेशानी ये है कि एडवेंचर कहीं मिस एडवेंचर में कन्वर्ट ना हो जाए। अब भारतीय मीडिया जो है, अब वॉर मॉन्गरिंग तो करनी है और पाकिस्तान दुश्मनी तो दिखानी है। तो भारतीय मीडिया अब इस तरह से कर रहा है कि पहले कह रहे थे कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 3 करेंगे, हम ये करेंगे, घुसकर मारेंगे, ये वो फलां ढिमका। अब भारतीय मीडिया पिछले 36 घंटे से एक नया राग अलाप रहा है और बीजेपी के करीबी जो साफी हैं भारत के अंदर या फिर जो गोदी मीडिया है, वो कहते हैं कि जी तुम इधर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करोगे एलओसी के ऊपर, अफगानिस्तान से हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर देंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हुई है कि भारत कम से कम ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर से भी जो दहशतगर्दी होती है और बलूचिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी होती है उसकी सरपरस्ती भारत ही कर रहा है। ये जितने लोग इस वक्त भारत के ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की अफवाज का भारी नुकसान होने के हवाले से इंडियन मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं और पहलगाम जैसा एक नया हमला इंडिया ने इस वक्त इंतहा कर दी है और इस इंतहा के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त भारतीय मीडिया के क्लेम्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और इस वक्त भारतीय मीडिया किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री पर होने वाले एक हमले की वीडियोस जो हैं वो शेयर करके शादियाने बजा रहा है और इसमें वो क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी आप ये देख लें कि अपनी नाकामियां जो हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है, पूरा भारत बात कर रहा है, कांग्रेस बात कर रही है कि ये सिक्योरिटी फेलियर है पहलगाम, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, उससे नजर हटाने के लिए सारे इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ कर दिए। अब जी डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक आप नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट आप पाकिस्तान में घुस के कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि अगले तैयार बैठे हैं, तो अब इन्होंने कुछ तो अपनी फेस सेविंग करनी है। और वही बात है जिसे आप कहते हैं कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब पहले मैं आपके सामने बीएलए जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी, आपको मालूम है कि बीएलए, बीएलएफ और जितनी बलूचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके पीछे भारत है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत इस सब के पीछे था और भारत इस सब के पीछे है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द भारत इस सब के पीछे रहेगा नहीं, वो एक अलग बात है। अब बीएलए जो है उसने 25 तारीख का एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस सब के अंदर बीएलए ने यह क्लेम किया कि जी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं, जो यानी इनके दहशतगर्द हैं, उन्होंने क्वेटा के नवाई इलाके मार्गट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया और कहते हैं कि इस कार्रवाई में एक गाड़ी जो है पाकिस्तान की फोर्सेज की वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अहलकार जो हैं वो जान से चले गए। अब इसे एक बाकायदा तौर पर हमले के तौर पर पेश किया जा रहा है। अच्छा, इन्होंने नाम भी दे दिए जी, कहते हैं कि सूबेदार शहजाद अमीन, नायब सूबेदार अब्बास, सिपाही खलील, सिपाही जायद, सिपाही खुरम सलीम और दीगर, यानी इन्होंने 5 के नाम दे दिए और बाकी इन्होंने कहा एंड अदर्स। ये बेसिकली बीएलए नामी जो दहशतगर्द तंजीम है उसका स्पोक्स पर्सन है जियांद बलूच, उसने ये डिटेल्स जारी की। अब भारतीय मीडिया इस वक्त इसके ऊपर लुड़ियां डाल रहा है और भारतीय मीडिया इसके ऊपर कह रहा है कि जी बलोच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स, ये याद रखिएगा बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है और भारतीय जर्नलिस्ट अब इन्हें फ्रीडम फाइटर्स बुला रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं की पहलगाम के अंदर के फ्रीडम फाइटर आ गए जी और काबिज फौज जो है उसके जुल्म और जबर के खिलाफ ये सब किया। लेकिन ये इनके, आप यहां से इनका अंदाजा करें ना कि इनके जज्बात के हैं और ये इस वक्त किस तरह से औसान खता हो चुके हुए हैं इनके। कह रहे हैं कि जी बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने 10 पाकिस्तान की ऑक्यूपाइंग आर्मी के जी पर्सनल जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए, यानी एक दहशतगर्द तंजीम की जो टर्म्स हैं वो इस वक्त भारतीय मीडिया इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। और इसमें वैसे जो खबर पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट हुई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, ये खबर बहुत घंटे पुरानी है, ऑल्दो भारतीय मीडिया ने अब इसे चलाकर थोड़ा सा फेस सेविंग जो है वो अपनी रखने की शुरुआत की है और अपनी बीएलए जो है इससे इन्होंने कहा कि जी कोई वीडियो भी इस तरह की बना दो, वीडियो भी कोई जारी कर देते हैं ताकि ऐसे लगे कि बड़ा कोई हमला हुआ है। अब नाज़रीन किराम, वाकया क्या हुआ है?
कोयटा के नवाई इलाके मार्केट में एफसी की गाड़ी के करीब एक धमाका हुआ, जिसके सबब 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए और 3 एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाकई के फौरी बाद इमदादी इदारा और फोर्सेस जाए वकुआ पर पहुंचे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था और मौके से शवाहिद जमा कर लिए गए और मजीद तहकीकात जारी हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग धमाका जो है उसमें बेसिकली शहीद होने वाले जो लोग हैं एफसी एहलकार जो है 4 एफसी एहलकार, इनकी शहादत पर इन्हें खराज अकीदत भी पेश किया और मोहसिन नकवी ने इसकी मजम्मत भी कर दी काफ़ी घंटे पहले। और उन्होंने कहा कि कोयटा के इलाके में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद होने वाले एफसी के 4 जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। एफसी एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया है। बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए एफसी के जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दुश्मन ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सो दिस इज द न्यूज़ जो पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हुई। ये मैंने जो आपको खबर पढ़ के सुनाई है ये एक्सप्रेस न्यूज़ की है और ये खबर जो है नाज़रीन इकराम ये बेसिकली जारी कर दी गई थी तकरीबन 16-17 घंटे पहले, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ उसके ऑलमोस्ट आप कह लें कि एक दिन पहले। और भारतीय मीडिया जो है उसने रात गए से ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी देखा हमने तो बदला ले लिया इनडायरेक्टली, प्रॉक्सी ये वो डायरेक्ट अब नहीं भी कह पा रहे हैं और कह भी रहे हैं और जारी बात है। देखिए ये जो इंसिडेंट है ये काबिल मजम्मत है और इन्हें दहशतगर्दों को हंट भी किया जाएगा और ये इनकी आखिरी सांसें हैं। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद मैं आपके सामने बहुत सी डिटेल्स रख चुका हूँ कि BLA को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और इन्हें इनकी सुरंगों के अंदर हंट डाउन किया जा रहा है। तो अब इनके कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आखिरी अपनी कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल की और इस तरह की कोशिशों के अंदर फिर इस तरह के वाक़े हो जाते हैं। सानिया जाफर एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा सानिया था, पाकिस्तान ने उसे जिस तरह से मैनेज किया, देखिए हमने अपनी चीज़ों को दुरुस्त किया और फिर BLA के ऊपर एक वर्स्ट किस्म का क्रैकडाउन। लेकिन इंडिया वाली स्ट्रैटेजी नहीं कि अपनी गलतियाँ अपनी खामियाँ या कोई कोताही है या फिर अपना हाउस इन ऑर्डर लाने के बजाय हम जी बाकी किसी के ऊपर चढ़ दौड़े। ये तो नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है, ये तो भारत की स्ट्रैटेजी है और ये तो भारत का तरीका कार है, तरीका वारदात बल्कि अगर इसे कहा जाए, और गोदी मीडिया वॉर मॉन्गरिंग नैरेटिव और वही सारी चीजें। अब नाज़रीन इकराम भारत जो इस वक्त इशारे दे रहा है ना कल रात से अभी तक, वो मैंने बड़े ऑब्जर्व किए। इनकी टर्म्स, इनकी खुशियां, इनकी लुडियां भारतीय मीडिया के ऊपर इसे जिस तरह से पेश किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये इंतहा है और ये हद है। हमने पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कोई बात नहीं की। उसके हवाले से ऑल्दो जिस तंजीम ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की वो तो कहते हैं ये ऑर्डिनरी टूरिस्ट थे ही नहीं, ये तो सारे फोर्सेस के इनके बंदे थे जो आए हुए थे यहाँ पे वेकेशंस करने और इन्होंने जुल्म किया, ये किया वो किया। वो तो नैरेटिव उनका भी यही है। लेकिन अब इस सब के अंदर भारतीय मीडिया जो है और भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं वो इसे जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बड़ा अलार्मिंग है। और वैसे ये काबिल रहम इनकी हालत है कि आप लोग जो हैं अब BLA के सारे, ये आपकी मिलिट्री माइट रही है, एयरफोर्स आपकी इतनी प्रोफेशनल है कि वो पेलोड आपके अपने एरिया में गिरा के भाग गई। बाद में आप कह रहे हैं हम रिग्रेट करते हैं और हम जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? ये आपकी प्रोफेशनलिज्म है। पाकिस्तान की एयरफोर्स यहाँ पे तैयार बैठी है, आप लोग अभी तक आई नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नेवी जो है उधर आपको टफ टाइम मिला हुआ है। पाकिस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजी चली, इधर एयरफोर्स आपने लीपा सेक्टर में हल्के हथियारों से फायरिंग की, इधर से भारी हथियार और भारी वेपनरी इस्तेमाल कर ली पाकिस्तान ने। तो ये चीज़ें जारी बात है इन बेचारों को हॉन्ट कर रही हैं। तो अगर ये इस तरह के वो जिसे कहते हैं ना कि एंज ते फिर एंज ही सही, और ये जिस तरफ को जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं और बड़े वसूख से बता रहा हूं, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं। ये जो पानी के हवाले से भी कर रहे हैं कि हमने एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। पानी रोकना कैसे है? एक तो ये मुकम्मल पानी अभी फिलहाल रोक नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें क्रिएट करना पड़ेगा। और पानी को रोकते हैं तो भाई इनके पास अभी इतने डैम्स नहीं हैं कि ये सारा पानी स्टोर कर लें। इसलिए कह रहे हैं ना कि एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ये लॉन्ग टर्म प्लान पे अमल दरामद करेंगे तो पाकिस्तान उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। टारगेट लॉक किए हुए हैं पाकिस्तान ने, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सिक्योरिटी जराये की कि टारगेट्स लॉक किए हुए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पानी रोकेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ना रहे, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया। फॉरेन डिप्लोमेट्स को बुलाकर फॉरेन ऑफिस के अंदर मोफा में ब्रीफिंग दे दी गई है और बता दिया गया। ट्रंप जो है जिसके ऊपर आप लोग आसरा किए बैठे थे, उसने कह दिया भाई मैं न्यूट्रल हूं, इसमें मैं बाहर हूं, आई एम आउट। उसने कहा आप बुक लेंगे, देख लेंगे, ये मैं दोनों मुल्कों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ट्रंप ने तो आपको झंडी करा दी है। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि अमेरिका हमारा साथ दे। ट्रंप ने कह दिया कि भाई अपना देख लेंगे ये दोनों मुल्क, मुझे इसका मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो भारत को ये भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तो अब वो बेचारे बौखलाए हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि JD वैंस इधर आया हुआ है, बड़ा भाई हमारी अमेरिका मदद करेगा, अमेरिका कहेगा चढ़ दौड़ो। और भाई वो क्यों कहेगा?
तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। और भारत जो इस अटैक को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, ये बड़ा खतरनाक है भारत के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाक जिंदाबाद।